नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक ऐसा ग्राउंड बताऊंगी जिसमें कोर्ट मजबूर हो जाता है तलाक देने के लिए। पति हो या पत्नी, दोनों में जब विवाद शुरू होता है तो उनके लिए तलाक भी एक मुद्दा बन जाता है, क्योंकि अगर पत्नी चाहती है तलाक देना तो पति नहीं देना चाहता, पति चाहता है तो पत्नी नहीं देना चाहती। वैवाहिक मतभेद जब शुरू होते हैं तो दोनों एक दूसरे से अलग तो हो जाते हैं, लेकिन अलग होकर भी अलग होना नहीं चाहते एक दूसरे से। लड़ाई झगड़े और एक दूसरे के खिलाफ केस, आरोप प्रत्यारोप ये चलते रहते हैं और उनके बीच में तनाव बढ़ता ही रहता है। ऐसे में एक पार्टनर अगर आगे बढ़ना चाहता है लाइफ में कि ठीक है ये शादी सक्सेस नहीं हुई तो चलो इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, दूसरी कर लेते हैं, तलाक देते हैं और सुलह समझौता करके बात खत्म कर लेते हैं, पर दूसरा पार्टनर तैयार नहीं होता तलाक देने के लिए। ऐसे में तलाक फाइल भी हो जाता है, तो सालों साल कोर्ट के चक्कर लगाते रहते हैं, मामला खींचता रहता है, तलाक मिल नहीं पाता है। लेकिन एक ऐसा ग्राउंड इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी जिसके आधार पर कोर्ट बाउंड हो जाता है तलाक देने के लिए और 100% आपको तलाक मिलेगा अगर आप ये साबित कर ले जाते हैं और इस ग्राउंड पर तलाक फाइल करते हैं। डिटेल में पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि पतियों के लिए तलाक पाना इतना मुश्किल क्यों है। पत्नियां तलाक लेना चाहें तो एक बार को फिर भी उन्हें आसानी से तलाक मिल जाता है। बहुत सारे ग्राउंड भी होते हैं उनके पास तलाक लेने के लिए कि दहेज के लिए प्रताड़ित किया, छेड़छाड़ की, जबरदस्ती किया, रेप किया मेरा, और बहुत सारे आरोप पत्नियां लगा लेती हैं। लेकिन पतियों के पास कोई हथियार बचता नहीं है। उनके पास जब तक कोई स्ट्रॉन्ग ग्राउंड ना हो तलाक लेने का, उन्हें तलाक नहीं मिल पाता है। लेकिन एक ग्राउंड ऐसा पतियों के पास भी है कि वो बिना किसी सबूत के आसानी से तलाक ले सकते हैं कोर्ट से, और वो ग्राउंड बनता है डिजर्शन का ग्राउंड। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13(1) के सब सेक्शन IB में डिजर्शन को डिस्क्राइब किया गया है, जिसके आधार पर पति पत्नी अगर 2 साल से एक दूसरे से अलग रहते हैं, उनका पृथक्करण हो गया है, दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहते हैं, तो ऐसे में वो तलाक पाने के हक अधिकार रखते हैं। अब ये सुनने के बाद आपके मन में सवाल आएगा कि क्या पहले हमें 2 साल तक अलग रहना पड़ेगा, उसके बाद हम डिजर्शन के ग्राउंड पर तलाक ले सकते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तलाक फाइल करने के लिए आपको अपनी शादी को 1 साल पुराना तो करना ही पड़ता है, यानी शादी के 1 साल के भीतर आप तलाक नहीं ले सकते हैं। तो 1 साल का तो आपको टाइम लिमिट मिल ही जाता है कि शादी के 1 साल बाद ही आप तलाक फाइल कर पाएंगे। तो तलाक जब आप 1 साल बाद वेट कर ही लिया है, तलाक फाइल किया, 1 साल हो गए आपको, अब 1 साल के बाद आप डाइवोर्स फाइल करोगे को तलाक की प्रोसीडिंग में भी आगे समय लगता है। उसमें भी 1-2 तारीख तो नॉर्मली ही लगती हैं दोनों पक्ष के आने में, और बात आगे बढ़ने में 6 से 8 महीने का समय लग जाता है। 6-8 महीने बाद लगभग आपके शादी को 18 महीने हो चुके होते हैं, अगर शादी के तुरंत बाद आपकी पत्नी चली गई है। उसके बाद जब केस की सुनवाई शुरू होती है, प्रोसीडिंग में आता है मामला, तो 2 साल लगभग कंप्लीट हो जाते हैं। यानी शादी के बाद आपकी पत्नी अगर शादी होने के कुछ दिन बाद ही आपकी पत्नी अगर मायके चली गई हैं रहने, फिर वापस नहीं आई हैं, और उसके बाद 1 साल बाद आपने तलाक फाइल किया है, तो 1 साल तो ऐसे ही अलग रहते हुए हो गया आप दोनों को। फिर तलाक फाइल करेंगे, 6 से 8 महीने आपके केस के सुनवाई में आने तक लग जाता है। ऐसे करते हुए 2 साल, मतलब केस फाइल करने के बाद भी 1 साल तो बीत ही जाते हैं नॉर्मल तौर पे, तब जाकर केस की सुनवाई होनी शुरू होती है। तो 1 साल के बाद आपने डाइवोर्स फाइल किया, और फिर फाइल करने के बाद 8 महीने 10 महीने लग गए मामले की सुनवाई होने में। 2 साल जैसे कंप्लीट हो जाएं आपके पत्नी को आपसे अलग रहते हुए, तो जो आपने पहले से फाइल किया है तलाक, उसमें भी डिजर्शन का ग्राउंड एक्सेप्ट डिजर्शन का ग्राउंड आप बाद में भी बना सकते हैं एक एप्लीकेशन लगाकर। यानी 2 साल तक आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ती है डिजर्शन का ग्राउंड बनाने के लिए। 1 साल बाद भी अगर किया है तो एक एप्लीकेशन लगाकर ऑर्डर 6 रूल 17 रीड विद सेक्शन 151 CPC एप्लीकेशन लगाकर आप डिजर्शन का ग्राउंड भी ऐड करवा सकते हैं। अगर इशू फ्रेम हुआ है तो भी, और नहीं हुआ है तो भी। इशू फ्रेम हो गया है तो भी आप अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग की एप्लीकेशन जब आप लगाएंगे तो उसमें एक प्रेयर करेंगे, और अगर इशू फ्रेम हुआ है तो भी और नहीं हुआ है तो भी आपका डिजर्शन का ग्राउंड भी ऐड हो जाता है। अगर इशू फ्रेम हो गए हैं तो रीफ्रेम भी हो जाते हैं इशू। यानी इस तरह से अगर आपने शादी के 1 साल बाद भी तलाक फाइल किया, 1 साल बाद ही तलाक फाइल किया था, तो डिजर्शन का ग्राउंड आप बाद में भी एप्लीकेशन लगाकर ऐड करवा सकते हैं। और अगर आप 2 साल बाद तलाक फाइल करते हैं तो आप सीधा डिजर्शन के ग्राउंड पर तलाक फाइल कर सकते हैं। ये पतियों के हक में
तलाक लेने का बहुत ही स्ट्रांग ग्राउंड है। उन्हें कुछ प्रूफ नहीं देना पड़ता, ना कुछ प्रूफ करना पड़ता है। उनकी पत्नी 2 साल से अधिक समय हो गया उनसे अलग रह रही हैं, यही ग्राउंड काफ़ी है तलाक लेने के लिए। और इस बात को साबित करने के लिए कि पत्नी 2 साल से अधिक समय हो गया उनके साथ नहीं रह रही है, इसके लिए पति को कोई एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं करना होता है, क्योंकि पत्नियां कई बार पहले से ही बहुत सारे मामले दर्ज करा के रखी होती हैं पति के खिलाफ। उसमें पत्नियों ने खुद ही ये मेंशन किया हुआ होता है कि वो इतने समय से या इस दिन इस तारीख से वो अपने ससुराल से अलग रह रही हैं और वो अपने पति या उनके घर गई ही नहीं है। तो ये बात पत्नियों के द्वारा जो केस पहले से चल रहे हैं उसी से ही साबित हो जाता है कि इस तारीख से पत्नी अलग थी। उसके लिए पति को अलग से कोई सबूत नहीं देना पड़ता और ना पत्नी डिनाई कर पाती है ऐसे में कि उसे 2 साल का समय नहीं हुआ है। तो डिजर्शन का ग्राउंड पतियों के लिए बहुत उपयोगी है। अगर उनकी पत्नी 2 साल से अधिक समय से रह रही हैं उनसे अलग, तो वो डिजर्शन के ग्राउंड पर तलाक फाइल कर सकते हैं। ऐसा करती हूँ आप लोगों का जो पूछा गया सवाल था कि पतियों के पास तलाक फाइल करने के लिए क्या स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है या किस ग्राउंड पर पति ऐसे पार्टनर से छुटकारा पाएं जो ना उनके साथ रह रही है ना तलाक दे रही है। तो अगर 2 साल से अधिक का समय हो गया है तो आपके पास इससे बड़ा हथियार और कुछ नहीं होगा कि आप डिजर्शन के ग्राउंड पर तलाक फाइल करें और कोर्ट डिनाई नहीं कर पाएगा डिजर्शन के ग्राउंड पर तलाक देने से। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।